सादर जय श्री कृष्णा। परम हर्ष का विषय है कि आज हमारे साथ बूंदी के युवा कथा प्रवक्ता भाई श्री ऋतुराज जी शर्मा उपस्थित हैं। हमेशा की तरह मेरे मन में जो भी जिज्ञासा उठती है मैं गुरु साहब से या भाई साहब से निवेदन कर लेता हूँ। तो भैया जी, आज मेरे मन में जिज्ञासा है कि जो ये मंदिरों में आरती की जाती है, ये मैंने बहुत मंदिरों में देखा है कि घंटे भर तक पंडित जी आरती करते रहते हैं, सब भक्तजन खड़े रहते हैं। कुछ वृद्ध भी होते हैं तो उनको असुविधा होती है और वो घंटे भर तक उनको इस तरह आरती में खड़े रहना पड़ता है। तो क्या इसका कोई विधान है? आरती किस प्रकार की जाती है, कितने प्रकार से की जाती है, इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। पवन जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सामान्यतः देखने में आता है कि मंदिरों में बहुत लंबे समय तक आरती होती है। कुछ कुछ मंदिरों में तो एक एक घंटे तक भी आरतियां होती है। तो यहाँ हम सनातन धर्म की के जो प्रमाण है, जिसको हम पुराण कहते हैं, उसके आधार पर अगर हम चर्चा करें तो पद्म पुराण, स्कंद पुराण आदि में इनकी चर्चाएं हैं। और आरती का जहाँ तक अर्थ है, वह एक एक घंटे तक घुमाने का विधान नहीं है। सनातन धर्म के अनुसार आरती को 14 बार घुमाया जाता है। उसका भी एक क्रम है। जैसे आप 4 बार आप भगवान के चरण के सामने उसको घुमाएंगे आरती को, तो उसके बाद 2 बार नाभिक क्षेत्र में घुमाया जाएगा और 1 बार भगवान के मुखार बिंदु पर। तो ये तो 7 बार हुआ और फिर 7 बार पूरे भगवान को ऐसे करके आरती किया जाता है। तो ये हो गया 14 जी। अब ये 14 होने के बाद सनातन धर्म में प्रारंभ में कपड़े से होगा, फिर शंख से होगा। ये पूरा आरती का एक क्रम है। मूलतः आरती का मतलब होता है आहर्ति इति आरती। भगवान की जो दिन भर में, क्योंकि हम तो देखो झांकी रही भावना जैसी, तो दिन भर में नाना प्रकार के लोग आते हैं, तो हम भगवान को बाल स्वरूप में मानते हैं, अलग अलग भावनाओं में मानते हैं। तो हमारा मन का ये भाव होता है कि जो भी भगवान के दोष आदि हैं, किसी का जो भी भाव होता है अच्छा बुरा, तो उसको हम हटाएं। जैसे हम बालक के करते हैं, वैसे ही भगवान की इस प्रकार किया जाता है। और इसको जैसे हम करते हैं तो फिर उसको हम बांट लेते हैं, उसी को हम आरती लेना भी कहते हैं। ये सनातन धर्म की एक अनोखी परंपरा है। और इस परंपरा में आरती के विषय में एक बात यह भी महत्वपूर्ण है कि आरती जो की जाती है उसमें जो टोकरी होती है उसमें गरुड़ का चिन्ह भी होना चाहिए। जी जी। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि गरुड़ के पंखों से सामवेद की ध्वनि निकलती है। तो ब्राह्मण लोग तो सामवेद जो पढ़ते हैं वो तो मंत्र बोल सकते हैं, लेकिन सामान्य आदमी नहीं बोल सकता। तो इसके लिए वो टोकरी का प्रयोग करे तो उसमें गरुड़ होना चाहिए। ऐसे आरती में शेष होना चाहिए। इसका मतलब ये है यज्ञेन यज्ञवय यजन्ते देवास, जो यजुर्वेद में कहा गया है कि भगवान के द्वारा भगवान की आरती करना। तो आरती में जैसे भगवान नारायण को आपने स्थापित कर दिया, उसी के द्वारा वो पूजा है। तो एक लंबी प्रक्रिया हमारे सनातन धर्म में आरती के विषय पर दी गई है। इस प्रकार आरती का क्रम है। एक एक घंटे तक आरती का कोई विधान नहीं है। 14 बार आरती घुमाने का एक हमारे सनातन धर्म में नियम दिया गया है। अब आप इसका प्रत्यक्ष उदाहरण बद्रीनाथ में देख सकते हैं, जगन्नाथ में देख सकते हैं। यहाँ सब उसी प्रकार से आरती होती है। ऐसे 2-2 घंटे, 1-1.5 घंटा आरती नहीं होती है। और आरती जब हम करते हैं तो भाव में आरती भी गाते हैं। तो उस आरती का भी प्रयोग हम वो जितनी बार वो हम घुमा रहे हैं उसी क्रम में ही कर लेना चाहिए। या फिर उसके बाद में हम भले भाव से गाएं, वो गा सकते हैं, लेकिन वो जो क्रम है वो ऐसा नहीं है कि 50 बार घुमा दिया, 60 बार घुमा दिया, ऐसा नहीं है। सनातन धर्म के आधार पर ही आरती का स्वरूप हमको सिद्ध करना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। तो मेरी जिज्ञासा का तो भैया जी ने पूर्ण तरह समाधान कर दिया है। आशा है आप सबकी भी इस क्रम में जिज्ञासा का समाधान हो गया होगा। आपका हार्दिक आभार। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।